ओम शांति। नमस्कार। जीवन के सुंदर रंगों के साथ सब रंग में हम आपके साथ हैं और आज आप और हम इस समय साथ हैं, ये भी इस दिन की जीवन की सुंदर सौगात है। और दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमारी जो वाणी है वो खीर भी हो सकती है, हमारी वाणी तीर भी हो सकती है। यदि वाणी मीठी है तो खीर है, तो प्यार का माहौल होगा, और यदि वाणी तीर की है, चुभने वाली है, तो युद्ध का माहौल होगा। और आप अपने आसपास कैसा माहौल चाहते हैं, ये आप तय करें। आप प्यार भरा मीठा माहौल चाहते हैं या युद्ध का माहौल चाहते हैं? हर कोई प्यार का, सुख का माहौल चाहता है। और दोस्तों, वैसे भी हमें अभी युद्धों की ज़रूरत नहीं है। पिछले हज़ारों सालों में इस पृथ्वी ने ना जाने कितने युद्ध देखे हैं, और युद्ध से केवल जख्म मिलते हैं। युद्ध का परिणाम हमें मालूम है कि दोनों तरफ से हानि होती है। इसलिए अपनी वाणी को खीर जैसा रखिए, जिससे इस पृथ्वी की और मानवता का भला हो, मानवों का प्रेम, शांति, सुख और बढ़े, आपको ज़िंदगी का नशा और चढ़े। तो आइए इन्हीं प्यारी भावनाओं के साथ बढ़ते हैं सुवाक्य की ओर। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे पहली निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे कि किसी भी प्रकार की, किसी भी किस्म की उम्मीद लोग नहीं रखते हैं, उनकी भी वो जीवन में इज्जत रखता है। आज के जीवन की कार्यशैली में लोग उनको ही सम्मान देते हैं जिनसे कि उन्हें किसी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा रहती है। लेकिन अगर हम ये अपने जीवन में निस्वार्थ भाव को रखते हैं, यानी कि अगर कोई हमें सम्मान नहीं भी देता है तब भी हम उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, तो हम अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो आइए आज से बड़े और छोटे जो भी हमारे सामने आए, उन्हें अवश्य ही सम्मान दें। ओम शांति। भाई बहनों, सुना आपने आज के सुवाक्यों को, और आपने अक्सर देखा होगा कि मन बड़ा सूक्ष्म और तरल है, और आप कहीं और होते हैं कभी शरीर से, लेकिन ये कहीं और उड़ के चला जाता है। आप कोई और कार्य कर रहे होते हैं, ये कहीं और ही यात्रा कर रहा होता है। इसलिए आप उस पल का, उस जगह का, उस समय का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं, वो आनंद कम हो जाता है। और मन को ठीक करने के लिए, वापस लाने के लिए बड़ा सहज उपाय है, कोई भी कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर वापस ले आते हैं, ऐसे मन को भी ला सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपका मन जाता कहाँ है, फिर उसको प्यार से कहिए, ऐ मेरे मन, ऐ मेरे विचार, अभी तू यहाँ आ जा। पहले हम दोनों मिलके यहाँ का आनंद लेते हैं, वहाँ का आनंद हम बाद में लेंगे। तो उसको बार बार वर्तमान में, इस समय में लाते रहिए और यहाँ का आनंद पाते रहिए। इस तरह आप सहज ही, बड़ी सहज से मन जीत सो जगत जीत हो जाएंगे। और जब आप मन से बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मन और स्वास्थ्य का सीधा नाता है। तो मन जीत होकर आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें, ऐसी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आइए अब बढ़ते हैं आपकी सेहत आपके हाथ इस सेगमेंट की ओर। ओम शांति। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी चेतना यानी कि हमारी जागरूकता, सोच, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण हमारे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जब हम कोई भी विचार उत्पन्न करते हैं तो उस विचार के आधार पे ही हम फील करते हैं, और हमारी भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। तो वो कैसे होती है? जब हम कोई भी विचार को फील करने लगते हैं तो वो तरंगों के रूप में हमारे हर एक सेल में पहुंचती है। अगर हम नकारात्मक विचार करते हैं, जैसे कि डर के, चिंता के, भय के,
तो हमारे शरीर से ठीक उसी समय कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। आपने देखा होगा हल्की सी धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है जब हम भयभीत होते हैं, लेकिन इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इससे हमारे इम्यूनिटी भी कम होती है। और इसके विपरीत जब हम सकारात्मक संकल्प करते हैं, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, शुभ शुद्ध तरंगे पहुंचने लगती हैं और शरीर को हील करने लगती हैं, स्वस्थ रखने लगती हैं। आपका ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है उसे कम कर सकती हैं। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कम है उसे बेटर कर सकती हैं। आपको कोई भी तरह का तनाव है उसे कम कर सकती हैं। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि शरीर के लिए सिर्फ भोजन या एक्सरसाइज ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने शरीर के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा, जैसे कि जो हमें राजयोग अभ्यास में सिखाया जाता है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे ही हम ये विचार उत्पन्न करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से ये तरंगे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती हैं। तो अपनी भावनाओं को बदले, अपने भावना, मन, विचार से खुद ही अपना उपचार करें। ओम शांति। जीवन में अनेक रंगों में एक रंग है कामयाबी का। हर कोई कामयाब होना चाहता है। कामयाबी हमें खुशी भी देती है और एक अनोखी सूक्ष्म शक्ति भी देती है। इसलिए कामयाबी का रंग सबको अच्छा लगता है। लेकिन भाई और बहनों, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। कामयाबी वो फुलवारी है जो एक दिन के लिए नहीं खिलती है, ना ही एक दिन में खिलती है, लेकिन जब खिलती है तो सारा जीवन महक जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो एक दो बार प्रयास करके मत छोड़ दीजिए। बड़ी मोहब्बत के साथ मेहनत कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो फिर वो एक दिन आता है जब आप कामयाब हो जाते हैं, और हमें तो पूरा विश्वास है कि आप होंगे कामयाब। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे बच्चों को हम सिंपल खाना या घर में भी अगर कैसा बना रहे हैं तो उसकी तरफ झुकाव मतलब कैसे लेकर आए, या मदर्स चाहती हैं कि अगर वेजिटेबल्स वगैरह हम डाल रहे हैं तो उसकी तरफ थोड़ा तो उनको हो कि न्यूट्रिशन मिले, कुछ मिले, तो बच्चों को कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मेरे भी 2 बेटे हैं और उनको भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और क्योंकि थोड़ा सा पीयर इन्फ्लुएंस भी रहता है। जैसे हम इडली बनाते हैं तो एक है हम घर में सिंपल इडली सांभर बनाते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा उसमें कलर डाल के उसको मल्टी कलर्ड इडली और छोटी छोटी इडली बनाई, और उसके अंदर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली, क्योंकि आजकल बच्चों को चाइनीज़ फूड का बहुत रहता है, और चाइनीज़ फूड में भी वो वेजिटेबल्स जो बाज़ार में डलती हैं, अगर वही हम वेजिटेबल्स उसके अंदर डालें तो वो एक टेस्ट जो है उनको वैसा ही लगता है। तो उस शेप से बनाकर जब मैंने उनको सर्व किया तो उन्हें देखने में ही इतना अपीलिंग लगा, इतना अच्छा लगा कि उनका खाने का मन किया। और स्पेशली सबसे अच्छी बात ये है कि जब वो लंच लेकर गए उनके फ्रेंड्स ने भी इतना अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो समथिंग डिफरेंट था, टेस्टी भी था, तो उनको और एक्सेप्टेंस भी मिली फ्रेंड सर्कल से भी। तो उनका और हुआ कि नहीं मम्मी यही चीज़ दो। ऐसे ही जैसे मैंने बच्चों को स्टफ़ कुलचे दिए, तो कुलचे ज़रूर मैदे के हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने पनीर, सोया, वेजिटेबल्स की अच्छी सी फिलिंग करके उसको बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली लुक देकर वो जब भेजा स्कूल में, तो बच्चों के बीच में वो फेवरेट डिश बन गई। और ये डिमांड आने लग गई कि अगर पार्टी होगी तो ये वाली डिश तो इसकी मम्मी सब पूरी क्लास के लिए भेजेगी। राइट। तो इस तरीके से हम उसको थोड़ा सा उसकी लुक्स को, प्रेजेंटेशन को अपीलिंग कर सकते हैं। भाई और बहनों, जीवन में अक्सर सबकी नज़र इस बात पर ज़रूर जाती है कि हमारे बड़ों से, बुज़ुर्गों से हमें विरासत में क्या मिलने वाला है।
और कभी कभी तो कुछ लोग सोचते हैं कि काश हमारे बुज़ुर्गों का कोई गड़ा हुआ खजाना कहीं से मिल जाए हमें। खजाना सबको चाहिए, लेकिन इस सत्य को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि केवल दौलत खजाना नहीं है, आपका स्वास्थ्य खजाना है, आपके जो रिश्ते हैं वो खजाना है, जो ज्ञान है वो खजाना है। और ये खजाना हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बहुत अच्छी तरह संजो कर रखा है। और सबसे बड़ा खजाना है आपका जीवन, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन से अमूल्य कुछ भी नहीं। और आप सोचिए, और जो चीज़ जीवन को भी ऊंचा बनाए, सुख में बनाए, वो ज्ञान का खजाना कितना अमूल्य होगा। और जानते हैं वो ज्ञान का खजाना कहाँ है? वो ज्ञान का खजाना है श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान का खजाना वहाँ है, और उसे आप तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ हैं। तो आइए चलते हैं ज्ञान के खजाने की ओर श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। जिंदगी एक आत्मविश्वास, एक भगवान पर विश्वास और एक कर्म पर पूरा ध्यान, इन तीनों सूत्रों के आधार से बहुत सुंदर, सुललित और सदाचारमय हो सकता है। लेकिन जीवन में कई बार हम कर्म करते हुए कर्म में आसक्त हो जाते हैं। मानो सोचते हैं मेरे बिना ये नहीं चलेगा, ये मुझे ही करना है, मैं कर रहा हूं। ऐसे उस कर्म में बंधित हो जाते हैं, मेरा मैंपन, अहंकार आ जाता है। लेकिन गीता कहती है असक्त ह्याचरण कर्मा, आसक्ति के विरुद्ध है असक्त। फलाफल के आसक्ति से मुक्त होकर, संग के प्रभाव में न आकर, आत्मा के मूल स्वभाव के अनुकूल परमात्मा को साथी बनाकर कर्म करना मानो सर्व बंधनों से मुक्त होने की एक चाबी है। कर्म ऐसी चाबी है जिससे बंधन भी हम खुद कर लेते हैं, मुक्तता की अनुभूति भी हम करते हैं। अगर आसक्त होकर कर्म किया तो बंधित हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से कर्म किया, भगवान को साथी मानकर निमित्त भाव से कर्म किया, तो हम सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो चॉइस हमारे हाथ में है। लेकिन हम ऐसी चॉइस करें जो पहले वाले बंधनों से मुक्त हो जाए, अभी बंधन ना बने, और आगे के लिए हम बहुत सुंदर जीवन बनाने के लिए सभी को प्रेरित कर सकें। दोस्तों, आज सब रंग में आपसे मुलाकात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे पूरी आशा है आपको भी ऐसा ही अच्छा अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि हमारी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका ये दिन बीते हंसते हंसाते, आपका ये दिन बीते खुशियों के गीत गाते, चलना आप संभल कर, किसी को सुख की राह दिखाते, अपनों से मिलना प्यार से, कुछ मीठी बात सुनते सुनाते, और दिल की बेशुमार शुभकामनाएं हैं आपके लिए जाते जाते। ओम शांति, नमस्कार।